हेलो भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद देव शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी में आज का ट्रैवल। तो आज मैं अपने लाइफ में सबसे पहले शिव के पास गया था, यानी कि बरसाना। जब मैं सबसे पहले बरसाना गया था, तो कब मैं अपने घर से निकला, कब मैं शिव जी के पास पहुंचा, फिर उसके बाद हम कहाँ गए, ये सब मैं बताता हूँ आज। तो तकरीबन सुबह 3 बजे नहा धो के 4 बजे हमारे भैया हैं, उनकी गाड़ी में हम अपने घर के बाहर से गाड़ी में बैठे और वहाँ से श्री जी से निकले। और उस दिन होली के होली मिलन समारोह था, यानी कि होली के 2-3 दिन पहले मैं गया था, यानी कि 11 तारीख को होली थी, मैं 8 तारीख को गया था। यानी तो बरसाने में क्या होता है कि होली खेली जाती है कभी, मतलब होली से 4-5 दिन पहले होली खेलनी स्टार्ट हो जाती है, बरसाना वृंदावन सब जगह। तो हम सुबह 4 बजे यहाँ से निकले अपने अर्थले गाजीपुर से। फिर हम श्री जी के यहाँ यानी कि बरसाना पहुँचते हैं। तकरीबन 6-7 बजे तक हम बरसाना पहुँच गए। 7 बजे हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। वहाँ पे काफ़ी टाइम, काफ़ी ज़्यादा था रास्ता, तो गाड़ी हमने पार्किंग में लगाई। फिर उसके बाद हम फिर उसके बाद हमने गाड़ी पार्किंग में लगा के फिर वहाँ से हम पैदल चल दिए। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, मुझे पता नहीं था किस तरफ जाना था। हम पूछते पूछते हम श्री जी के भवन के पास पहुँच गए। तो यार वहाँ पे ना, तो इत, उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे कि यार पैर रखने तक की जगह नहीं थी। सुबह आरती के टाइम में पट खुलते हैं 5 से 6, उसमें तो हम लेट हो गए थे। हम 8 बजे, क्योंकि ज़्यादा उस टाइम पता नहीं था, फर्स्ट टाइम जाते। तो जब हम 8 बजे जा रहे थे, हम 8 बजे पहुंचे। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे को 8 बजे पट खुल जाएंगे, पर 8 बजे नहीं खुले पट। पट खुले 8:30 बजे के टाइम। यार इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी, लोग आपस में गुलाल उड़ाने लगे, एक दूसरे को लगाने लगे। तो जब हवा में उड़ा तो ऑब्वियसली सबके लग जाता। पर काफ़ी अच्छा नज़ारा था। कभी आप होली में जाओ, आज आपको अच्छा भी आएगा। पर ये है कि आजकल रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर बंदे कम हो, रश कम हो, तो यार काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे श्री जी के यहाँ। तो हमने 8:30 बजे मंदिर में। तो उस टाइम क्या था कि वैसे तो आपको आराम से रुक जाओ, बस श्री जी के महल में आराम से रुक सकते हो। पर उस टाइम क्या था, होली में सिर्फ दर्शन करके जाते रहो। दर्शन दर्शन किया और आप बस आ गए, धक्का कर जा रहे थे कि। तो उस टाइम तो ज़्यादा दर्शन हो नहीं पाए मेरे, पर दर्शन हुए बस अच्छे से। कहते हैं बस तुमको ही निहारूं, तो वो अच्छे से, मतलब कुछ रह गया था तो फिर दोबारा गए थे। बाकी मैं बाद में बताऊंगा कि अब कब गया था दोबारा। तो उस टाइम मैं हमने दर्शन कर लिए। तो यार क्या होता है, हमने मंदिर की एंट्री वक्त क्या होता है, चप्पल उतारते हैं ऑब्वियसली। तो मैं जूते पहन गया, तो मैंने गेट के साइड में जूते उतार दिए। 3 बजे ने बीच में उतारते, हमने साइड में उतारे। तो क्या हुआ, जब हम वापस किए जाने के लिए, हम दूसरे रास्ते से वापस आए, तो यार कि दोबारा उस भीड़ में लग के मैं आराम आराम से या चप्पल जूते के लिए ऑब्वियसली नहीं जूते। तो यार मेरे मिल गए, भाई के मिल गए, पर जो 3 भैया जो चप्पल में बीच में खड़े थे, उनके कहाँ किसी को नहीं पता। तो हमने वहां से अपने जूते पहन के वापस आ गए नीचे की तरफ। तो हम पहले भैया को ढूंढ लगे, इतने में जब तक भैया मिलते, हमने एक एक आइसक्रीम खा ली हमने। वहाँ से टाइम तक गर्मी हो चुकी थी, पर मैं एक एक आइसक्रीम ले ली। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठते हैं। अब वो तीनों भैया बिना चप्पल के नंगे पैर, हमारे पास जूते थे। तो हम आराम से, हमने क्या किया, हमने गाड़ी में बैठते हैं, जो भैया ने बाकी में अपना कलर साफ किया। फिर उसके बाद हम निकल गए वृंदावन, वृंदावन। तो वहाँ पे जाके हमने सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए। यार 12 बजे के आसपास पहुंचे, तो पीछे 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 रास्ते निकल के हम सवा सवा 12 तक में बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए। 11:30 तक हम पहुंचे, तो हमने 12:15 12:30 एक में बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए, वरना उसके बाद पटवन भी जाते हैं वहाँ पे। तो हमने दर्शन कर लिए। फिर उसके बाद हमने रूम हम सोचे प्रेम मंदिर के पास हमें रूम मिल जाएगा, पर प्रेम मंदिर के पास हमें रूम नहीं मिला यार। जहाँ मेरो प्यारा वृंदावन लिखा है, उस जगह हमने रूम लिया। फिर क्योंकि हमारी गाड़ी थी, गाड़ी की पार्किंग में चाहिए थी हमें, तो हमें होटल के पास पार्किंग मिल गई। तो हमने होटल वाले से कहा कि यार हम अब से 4 बजे निकल जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है चलो, उसने बुक कर दिया। हम दिन में 1 बजे तक, मैं ऐसे 4 बजे तक। वो कह रहे थे चाहिए ना सर, टाइम रूम अवेलेबल नहीं है।
जो हम मेन रुके थे उस स्टोरी में बताता हूँ। हमने वृंदावन में स्टे किया लिया था। तो हमने रात के टाइम 7-8 बजे आकर प्रेम मंदिर में विजिट किया, दर्शन किए। फिर उसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल गए, वहाँ पे भजन आरती होती है, कीर्तन वगैरह होता है, हमने उसको भी इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम 9 बजे टाइम डिनर करके 10 बजे अपने रूम में वापस आ गए। तो फिर हम जो वहाँ वृंदावन में रुके थे ना, मेन हम रुके थे प्रेमानंद महाराज जी के लिए, उनके दर्शन के लिए। तो तकरीबन 2 बजे हम अपने रूम से निकलते हैं, मैं और भैया। बाकी 3 जने रूम में हम सोए रहे, वो नहीं गए, उन्हें थकान लगी हुई जो भी। तो हम 2 बजे निकलते हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए। वहाँ पे सिटी हॉस्पिटल करके हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। पार्किंग का जहाँ जगह मिली हमने वहाँ लगा दी। फिर उसके बाद हम महाराज जी के दर्शन के लिए कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चले थे। मतलब पैदल चलने का मार्ग के वहाँ तक पहुँचे। फिर वहाँ पे हमने महाराज जी के दर्शन किए। तकरीबन 3 बजे के आसपास हमने महाराज जी के दर्शन किए, 3 सवा 3 बज गए थे। पर यार जिस टाइम महाराज जी के दर्शन हुए ना, उस टाइम वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था। जब तक महाराज जी वहाँ थे, आप निकल नहीं सकते वहाँ से। तो हमने थोड़ा टाइम 10-15 मिनट हम वहीं जहाँ पे दर्शन करने के बाद वहीं रुके रहे, ताकि जगह ही नहीं थी, बस इतना हो गया था। तो फिर क्या हुआ, जब हम वापस आ रहे तो भैया का लेफ्ट जाना है, मैंने कहा नहीं भैया राइट जाना है। भाई कंफ्यूज थी हमारी गाड़ी से, मैंने कहा मेरे को पक्का नहीं याद है, कह रहे पक्का, मैंने कहा। तो 5-10 मिनट में पता चले कि हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच आ जाते हैं। यार ये लगाओ, फिर हम एक रास्ते सीधे जाते हैं, पीछे भीड़ होती है, हमारी गाड़ी सीधे सीधे निकलते हैं। हम तकरीबन 2 किलोमीटर अगर जल्दी होते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया आगे कोई रास्ता है ही नहीं, जो होता है ना कि मैं यू टर्न तो कुछ है ही नहीं, यू टर्न लेना ही पड़ेगा हमें। तो उन्होंने क्या किया, क्या फाइनल मैं पक्का भैया पक्का 100%, तो उन्होंने वहाँ से यू टर्न लिया। तो फिर वहाँ से यू टर्न लेकर सीधा ट्रैफिक में जाम भीड़ थी, वहाँ से निकल निकल के हम 3:50 पर अपने होटल में पहुंच चुके हैं। यार 3:55 पे होटल वाले का फोन आ गया कि आपने यार होटल खाली किया नहीं। था मेरे को यार हद है, 4 तो बजन देता। तो ये भैया कह रहे कि भाई, उनको कह रहे अभी तुम जैसे आज से तेरे होटल में आएंगे नहीं, अगर तू कर रहा है हमारे साथ, पैसे तो तुझको दिए थे 5 रुपये चले जाता, तो अपने पता ही है। तो भाई वो ऐसा करा पूछो, तो भैया कह रहे आज के बाद तेरे होटल में हम आएंगे नहीं। भैया कह के जा रहे, फिर हम अपने निकल जाते हैं वहाँ से, वृंदावन से चले आ जाते हैं अपने गाजियाबाद के लिए। तो अगले दिन हम सुबह छः छः सात 6 बजे के टाइम हम अपने, क्योंकि भैया एक्सप्रेस से आए थे, एक्सप्रेस से रास्ता खाली रहता है, इसी में आए थे भैया। तो तकरीबन 6 बजे के टाइम हम अपने घर वापस आ गए हैं। तो भाई, अगर मेरी बरसाने की यात्रा, श्री जी की यात्रा अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और ऐसी ट्रैवल देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें। तो अभी के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। अभी के लिए बाय बाय गाइस।